श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। ये देखिए उपराष्ट्रपति की तस्वीरें हैं। इस दौरान आप जिसका भी चेहरा देखेंगे आपको समझ में आएगा कि ये वक्त कितना मुश्किल है, कितना भारी है। अंतिम यात्रा पर डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके परिवार के लिए ये सबसे ज़्यादा दुख की घड़ी है, उनकी पत्नी के लिए, उनकी बेटी के लिए, और जो उनके साथ में काम करने वाले रहे, चाहे वो विरोधी पार्टी के रहे हों या फिर वो सेम पार्टी के रहे हों। डॉक्टर मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व ऐसा रहा जो हर किसी से बहुत सहजता के साथ मिलते थे, और यहाँ सभी इकट्ठा होकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर नेता पहुंचे हुए हैं अंतिम प्रणाम करने के लिए, अंतिम दर्शन करने के लिए। ये आप देखिए तस्वीरें जहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। जैसा मैं फैसलों के बारे में बात कर रही थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसी शख्सियत जो मुझे लगता है आने वाली पीढ़ियों को बताया जाएगा कि कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में फैसले लिए गए या फिर क्या चीज़ें रहीं, और कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह मीडिया के सवालों का जवाब दिया करते थे। अब थोड़ी ही देर बाद अंतिम संस्कार उनका हो जाएगा। उनकी पत्नी गुरशरण कौर हैं, बेटी दमन सिंह हैं, अमेरिका में वो रहती हैं, अमेरिका से ही वापस आई। ये राहुल गांधी आपको बिल्कुल कॉर्नर में नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल कोने में बैठे हुए हैं। राहुल गांधी जिन्होंने लिखा था कि मैंने अपना मार्गदर्शक और अपना गुरु मैंने खो दिया। समझ सकते हैं इस वक्त को कि कैसा ये वक्त है। तो जैसा मैं कह रही थी कि पत्नी उनकी मौजूद हैं यहाँ पर, बेटी उनकी मौजूद हैं। आखिरी ये वक्त है जब श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं, और थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाएगा, अंतिम संस्कार किया जाएगा। और ये राष्ट्रपति की तस्वीरें आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि पहुंची हैं और अब श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी। हर चेहरा उदास है, निराश है। आप देखिए बॉडी लैंग्वेज भी कई बार बहुत कुछ कहती है, भले ही आप मुंह से शब्द ना बोलें, लेकिन बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कहती है। और यहाँ बॉडी लैंग्वेज आप देखिए पीएम मोदी की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, गृह मंत्री अमित शाह की, एकदम शांत और खामोश बैठे हुए हैं। और ऐसे में आखिरी विदाई, आखिरी प्रणाम और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ये तस्वीरें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और हाथ जोड़कर प्रणाम करती हुई वो नजर आ रही। हालांकि वक्त था 11:45 का, लेकिन वक्त अभी आगे बढ़ा है और निगम बोध घाट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। नम आंखों से विदाई दे रहा है पूरा देश, पूरी गांधी फैमिली है, कांग्रेस का हर बड़ा चेहरा यहाँ पर मौजूद है। आम लोग भी इससे पहले कांग्रेस मुख्यालय में पहुंचे थे अंतिम दर्शन के लिए। लोग अंतिम यात्रा में, अंतिम सफ़र में दौड़ते हुए नजर आए थे। जो गाड़ी थी पार्थिव शरीर को लेकर, जो गाड़ी आगे बढ़ रही थी, यानी कि जो अंतिम यात्रा चल रही थी, उसमें लोग दौड़ते नजर आए थे साथ साथ। अब पार्थिव शरीर निगम बोध घाट पर, जहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं और यहीं पर होगा अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं, कई मंत्री हैं मोदी सरकार के, और उधर कांग्रेस की तरफ से हर बड़ा चेहरा आपको तस्वीरों में दिख रहा है। अलग अलग राज्य से भी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के पहले सिख पीएम, 10 साल तक पीएम के तौर पर उन्होंने देश की बागडोर संभाली और अब अपने अंतिम सफ़र पर राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनका होगा। पहले कांग्रेस मुख्यालय पर श्रद्धांजलि सभा रखी गई और उसके बाद अब निगम बोध घाट की तस्वीरें। जैसे मैंने कहा कि पीएम रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कई बड़े फैसले लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा जिक्र होता है सूचना के अधिकार का, राइट टू इंफॉर्मेशन का,
शिक्षा के अधिकार का, राइट टू एजुकेशन का। और जब पीएम नहीं भी थे, 1991 की बात है, जुलाई 1991, जब अर्थव्यवस्था डगमगा रही थी, देश लगातार नुकसान में था, उस आर्थिक संकट से घिरे हुए हिंदुस्तान को निकालने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह के फैसलों के जरिए हो पाया। जुलाई 1991 जब अर्थव्यवस्था में उदारीकरण और औद्योगिक लाइसेंसिंग खत्म की गई, और वो कुछ ऐसे अभूतपूर्व फैसले रहे, क्योंकि बेहतर इकोनॉमिस्ट रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, बेहतर अर्थशास्त्री, और एक अर्थशास्त्री बेहतर तरीके से जानता है कि अगर देश नुकसान में है तो उस नुकसान से कैसे उबारना है, कैसे बाहर निकालना है। और वही वो फैसले रहे जिनसे भारत इस संकट से न सिर्फ निकला बल्कि उभरा और तेजी से प्रोग्रेस भी किया। आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था हम हैं, तो उसमें श्रेय ज़रूर 1991 के फैसले को जाना चाहिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह के फैसलों को जाना चाहिए। पढ़े लिखे, समझदार, सुलझे नेता और बेहतरीन अर्थशास्त्री। 1991 का फैसला जिसने चीज़ें बदल कर रख दी, पलट कर रख दी, और जहां हम आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे वहां अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह के फैसलों ने किया। फिर उसके बाद में 2004 जब पीएम के तौर पर जिम्मेदारी संभाली, 2004 से लेकर 2014 तक 10 साल तक पीएम के तौर पर जिम्मेदारी संभाली डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। और उस दौरान जून 2005 में सूचना का अधिकार लेकर आए, सितंबर 2005 जब रोज़गार गारंटी योजना का शुरुआत उन्होंने की, मार्च 2006 जब अमेरिका से न्यूक्लियर डील हुई, जनवरी 2009 जब आधार स्कीम लेकर आए, अप्रैल 2010 जब शिक्षा का अधिकार उन्होंने शुरू किया। इसमें आप देखते हैं कि अलग अलग ये जो योजनाएं हैं कैसे देश के लोगों को लाभ पहुंचाया। देश के पहले सिख पीएम, सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले वो चौथे नेता भी बने देश के। श्रद्धा सुमन भावपूर्ण तरीके से